रायगढ़ के असरौड गांव के एक आदिवासी युवक ने पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, जिसको लेकर बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि परिवार के लोगों को स्थानीय पुलिस की जांच में भरोसा नहीं है, इसीलिए किसी अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए। जांच कोई पृथक एजेंसी से या पुलिस भी जांच करे तो कोई दूसरी जगह से जो विश्वसनीय हो उससे जांच कराया जाना चाहिए। और जिनके खिलाफ उसने माने एक तरह से मृत्यु पहले बयान दे दिया है, उनको तत्काल उनके खिलाफ FIR 302 का धारा लगा करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। इसके खिलाफ धारा 302 लगे और एट्रोसिटी अलग से लगाया जाना चाहिए कि वो ट्राइबल था, वो भी अभी तक नहीं लगाया गया है। और तत्काल उनके जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए और 1 करोड़ की मुआवजा राशि उनको दी जाए। और जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां मंच पर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी गई, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की उपेक्षा का जिक्र किया। जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिकार हसन मंच पर समझाने पहुंचे और इस बीच दोनों के बीच जमकर बवाल हो गया। वहीं 20 मिनट तक चले हंगामे में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर यादव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वारदात पर जूट मिल चौकी और फायर ब्रिगेड आ गई, जहाँ पे जितना हो सका अपना प्रयास किए, मोहल्ले वाले प्रयास किए बचाने का, और जहाँ तक हो सका आग को रोक पाए। जितनी जनहानि क्या अभी तक जनहानि का कोई खबर नहीं आया है, ना ही जनहानि हुआ है, क्योंकि सभी लोगों को हमारे वार्डवासी से मिलकर पीछे के रास्ते थे हम लोग, चाहे बुजुर्ग हो बच्चे हो, सबको पीछे निकाल दिए थे। यहाँ तक कि गैस सिलेंडरों को भी पीछे निकाल दिए थे। लेकिन नुकसान यहाँ पे देखा जाए तो घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। कई लोगों के कपड़े जल गए हैं और TV वगैरह भी जल गया है। कई एक व्यक्ति का कार भी जल गया है, बुलेरो, वो नुकसान हुआ है यहाँ पे। और संतोष चौबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, ये किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है? आगजनी बहुत ज्यादा है, बवाल किस बात पर हुआ था? जी मैं बता दूं कि ये जो कांग्रेस के मंच पे जो बवाल हुआ है, ये बवाल पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन अग्रवाल जब माइक पे बोल रहे थे और मंत्री TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री उनको जब CM बनाने की मांग को लेकर अपनी बात रख रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूं और मेरे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में ही यहाँ पे भाजपा के 3 सीटों को खत्म करके कांग्रेस के विधायक मैंने बनाए हैं। तो इस बात को लेकर वहाँ पे जब उन्होंने अपनी उपेक्षा की बात बार बार कही और मंच में वो अपनी बात रोक नहीं रहे थे और 2.5 मिनट के बाद भी वो अपनी बात कहते रहे, तब फिर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुड्डू आए और उन्हें और बोलने से मना करने लगे, तो भी उन्होंने अपनी बात बंद नहीं की। और इसी दौरान उन्हीं के दोनों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हुई और इफ्तिकार हसन ने उन्हें तकरीबन धक्का देते हुए, जो वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को धक्का दिया है। उसके बाद TS सिंहदेव के समर्थक और भूपेश समर्थक भी आपस में भिड़ गए और मंच पे आपस में उनके बीच में भी धक्का मुक्की खबरें हैं। जिस तरह से मंच पे दिख रहा है, सभी चारों ओर से जो कार्यकर्ता हैं वो मंच पे चढ़ गए हैं और हल्ला कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो गुटबाजी दिख रही है, निचले स्तर में भी गुटबाजी दिख रही है। और ये राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, जशपुर छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी हैं, उनके मंच सामने अगर इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जो संगठन की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं चल रही है। और ये बाकी तस्वीरें भी बयां कर रही है संतोष चौधरी की जो कांग्रेस के संगठन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही है, उसमें आंतरिक कलह साफ तौर पर देखी जा रही है। संतोष चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर 21 नवंबर को जिले की 50,000 महिलाएं राज्यपाल के अनोखे अंदाज में स्वागत करने वाली हैं, जिनका मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है और आत्मनिर्भर स्वावलंबी
बनाना है, जिसको लेकर महिलाओं ने जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव से शुरू हुआ अभियान का अगला पड़ाव गरियाबंद है। उन महिलाओं को जागरूक करना सकता है जो सुदूर वनांचल में बिलोंग करते हैं। और हमारा गरियाबंद जिला का टीम राजनांदगांव जाकर के देखे, वहाँ एक समूह एक सीमित दायरा में नहीं है, वहाँ फैक्ट्री की बात करने लगे हैं। और हमारे गरियाबंद जिला में वनों से लघु वनोपज से भरे लदे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि गरियाबंद जिला का अंतिम गांव की अंतिम पंक्ति में बैठे जो महिलाएं हैं वो लघु वनोपज के माध्यम से एक समूह से सीमित ना रहें, वो एक उद्योग और फैक्ट्री के रूप में काम करें। में जो पूर्व देवी करे है ना, है ना, वासन दीदी करे है, तेन हाँ असली में सशक्तिकरण है। हम चाहते हैं कि हर जिला में, हर हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना में वही सशक्तिकरण ला हम लागू करें, या वैसे सशक्तिकरण होना चाहिए। आज शासन प्रशासन जो सशक्तिकरण करके जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, वास्तविक में वो सशक्तिकरण नहीं हुआ। ये हम 21 तारीख के गरियाबंद जिला में दिखाना चाहते हैं दीदी के माध्यम से, और मैडम भी आई, राज्यपाल मैडम, तो हम यहाँ के महिला मन ला जागरूकता करत हैं कि सशक्तिकरण होते का। तो राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के कई प्रमुख स्थलों के नामकरण, जाति प्रमाण पत्र, कई योजनाओं से निर्मित दुकानों की नीलामी सहित शहर विकास से जुड़े 19 विषयों को रखा गया और सामान्य सभा के दौरान इन विषयों पर चर्चा की गई है। इस दौरान सामान्य सभा को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि जनहित के 19 विषयों को लेकर सामान्य सभा का आयोजन किया गया है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 2 सालों में सामान्य सभा आयोजित नहीं हो पाई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।